वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम 10 क्लास की मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला और 6 वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला पार्ट करेंगे। तो पुरानी जो वीडियो थी उसमें क्या था कि ऐसे कोई 3 नंबर थे, इसके आगे कोई ऐसा भी नंबर था जिसके साथ एक्स नहीं था, मतलब 7 ले लेते हैं तो इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाली वैल्यू विदाउट एक्स के बगैर वाली वैल्यू तो यहाँ पर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा हो गया, आसान हो गया। ठीक है, वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली जो वीडियो थी, जो पुराने वाले 4 पार्ट थे, ठीक है, पहले वाले 4 पार्ट थे, उनमें हम ये कोई चीज़ प्लस थी या माइनस थी, दूसरी साइड पर प्लस हो जाती थी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उसको डिवाइड कर दे, ये पूरी वैल्यू लिखें। ठीक है, इसके ओवर में भी 3 लिख दे, इसके भी ओवर में 3, इसके भी ओवर में। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स, 0 डिवाइड 3, ये आ जाएगा 0। 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर के साथ, वो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आपने क्या लिखना है, एडिंग बाय, ब्रैकेट लगाए 1/2, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो एक्स के साथ नंबर होगा। एक्स के साथ कौन सा नंबर है, 7/3, 7/3 उसका ले ले स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग बाय लिखना है 1/2, मल्टीप्लाई एक्स के साथ जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, 7/3 लिख दिया, उसका ले ले स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 1 को मल्टीप्लाई 7 से करे 7, 3 को मल्टीप्लाई 2 से करे 6 आएगा, ऊपर स्क्वायर। वैसे आपने एडिंग बाय लिखना है, इसको छोड़े इसको ऐड कर दे, 7/6 को का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दे। इस साइड पर भी 7/6 का स्क्वायर लिख दे, इस साइड पर भी 7/6 का स्क्वायर लिख दे, ऑन बोथ साइड। एडिंग बाय दिस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर इस चीज़ को ऐड कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x, फिर ये चीज़ ऐड करनी है, तो इस साइड पर भी 7/6 का स्क्वायर ऐड कर दे, और इस साइड पर भी, इस साइड पर भी 7/6 का स्क्वायर ऐड कर दे। तो जब ये ऐड होगा, 0 इसके साथ ऐड होगा ऐसे, तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये बन चुका है बच्चों फॉर्मूला क्लोज कैसे करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, एक दफ़ा ही लिख ले इनका स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक दफ़े स्क्वायर लिखे, साइन एक्स के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, फॉर्मूला हो गया क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू ये वैसे। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर यहाँ पर क्या कर रहा है, स्क्वायर का कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले। बच्चों आपको पता है वायरस को एंटीवायरस ख़त्म करता है और स्क्वायर को स्क्वायर रूट ख़त्म करता है। ठीक है, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों, ये इससे क्या हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, यहाँ तक आगे समझिए, ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, माइनस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स माइनस 7/6 प्लस 7/6, ये मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में भी लिख दे, एक्स माइनस 7/6 माइनस 7/6, मैंने एक दफ़ा क्या लिखा है, प्लस में लिख लिया ये,
और एक दफ़ा मैंने क्या लिखा है, माइनस में लिख लिया, ठीक है। एक के साथ ये देखिए मैंने प्लस लिख दिया, एक के साथ माइनस। आप दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पर ये लिख सकते हैं, एक साइड पर ये, ठीक है। अभी काम करते हैं, ये माइनस है, ये भी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। एक आंसर ये आ चुका है। उसके बाद अगर ओवर में सेम हो, अगर ओवर में दोनों सेम हो, ओवर में एक दफ़ा लिखें, ऊपर वाले प्लस कर दे, -7 -7, ठीक है। एक दफ़ा लिखें -7 -7 ऊपर वाला, तो क्या आएगा, माइनस, दोनों को प्लस करें बच्चों, 14/6। इसका आंसर क्या आएगा। 2 के टेबल पर दोनों कैंसिल होते हैं जी, होते हैं। 2 3 are 6, 2 7 are 17, 14, 2 7 are 14, -7/3 आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखा करें। x की वैल्यू एक आई है 0, दूसरी x की वैल्यू क्या आई है, -7/3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट करेंगे। तो 6 वाला पार्ट पहले सोल्यूशन लिख ले बच्चों। x² - 2x, इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो इसको दूसरी साइड पर ले जाए, ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस। उसके बाद x² के साथ जो नंबर होता है, x² के साथ जो भी नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय x² के साथ 2 होता, 2 से करना था, 3 होता, 3 से करना था, लेकिन x² के आगे कोई नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। जब 1 x² के आगे कोई नंबर ना हो तो वो डिवाइडेड बाय वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट कर लें एडिंग बाय, क्या लिख सकते हैं, एडिंग बाय 1/2 ब्रैकेट, x के साथ कौन सा नंबर है, -2, x के साथ जो भी नंबर हुआ करेगा वो लिखा करेंगे, ऊपर उसका लेंगे स्केयर इक्वल टू, ये 2 2 से कैंसिल, बाकी -1, -1 का स्केयर दोनों साइड पर ऐड कर दे, प्लस कर दे, एडिंग बाय ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करना है, एडिंग बाय -1 का स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर -1 का स्केयर ऐड कर देना। तो x स्केयर लिखेंगे, x स्केयर -2x, इस साइड पर भी -1 का स्केयर ऐड कर दे, इस साइड पर भी -1 का स्केयर प्लस कर दे, इस साइड पर भी ये प्लस कर दिया, इस साइड पर भी ये चीज़ प्लस कर दी। उसके बाद ये बन चुका है फॉर्मूला, ये बन चुका है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे कंप्लीट करना है, इसके ऊपर स्केयर है, इसको लिख दे, फिर इसके ऊपर स्केयर है, इसको लिख दे, होल का स्केयर, साइन वो जो 2 के साथ होगा माइनस का, ये वाला माइनस कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये माइनस को नहीं लिखना, ठीक है। इसका इक्वल टू 195, -1 का स्केयर क्या होगा, 1, ठीक है। 1 कैसे, माइनस पावर अगर 2 हो, जब भी स्केयर लेना है, जब भी स्केयर लेना है, तो जब भी स्केयर के अंदर माइनस हो तो वो माइनस को जादू से ख़त्म कर दे, माइनस ख़त्म हो जाता है। जब भी ऊपर स्केयर हो तो माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x - 1 का स्केयर, दोनों को प्लस करें, 196 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई काम ही नहीं है जिसका, तो उसको ख़त्म करें, टेकिंग स्केयर रूट ले ले, दोनों साइड पर स्केयर रूट ले ले। तो यू नो अबाउट वायरस को एंटीवायरस ख़त्म करता है, स्केयर को स्केयर रूट ख़त्म करेगा, ठीक है। प्लस माइनस इस साइड पर लगा लेते हैं साथ, ये ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। कैलकुलेटर के अंदर अगर स्केयर रूट 196 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 14। ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ तक आ गई होगी समझ। ये माइनस है, दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा। तो अभी एक के साथ प्लस लिख दे और एक के साथ क्या लिख ले, -1 -14, दोनों को प्लस करें 15, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस। तो आपने क्या करना है, बड़ी में छोटी को निकाल देना है, साइन बड़ी वाला, बड़ी 14 में से 1 को निकाले 13 आएगा, साइन जो बड़ी के साथ होगा माइनस वाला, ठीक है।
सोल्यूशन सेट लिखे 15 माइनस 13, ठीक है, ये आंसर।